गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोगों ने टॉपिक कुछ कवर कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आखिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है प्लांट के में, है ना। प्लांट में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, ये दोनों ही प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। और एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था। किस एक मिनरल न्यूट्रिशन को या एसेंशियल एलिमेंट को, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया होती है। आप किसी भी मिनरल्स को एसेंशियल एलिमेंट नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसी भी मिनरल्स को आप एसेंशियल एलिमेंट नहीं कह सकते। एसेंशियल एलिमेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होती है। अगर वो मिनरल्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे वो एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, तो उनमें टोटल एसेंशियल एलिमेंट जो है वो 17 है, 17 है, याद रखना। और उनमें से जिस न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत कम होती है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं पहला लाइन क्या कहता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, कि जितने भी प्लांट में एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, कुछ ना कुछ प्लांट में फंक्शन होता है, और दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो प्लांट में वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेते हैं। कहाँ पे जी? प्लांट में। किस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? तो आप कहोगे परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल की परमेबिलिटी में भाग लेता है। और क्या में भाग लेता है? तो मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल शैप। किसी सेल के अंदर जो सेल शैप होते हैं, दैट मीन्स शैप का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कि सेल के भीतर जो सेल सॉल्यूशन होते हैं उनके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी बैलेंस करने में, उसको मेंटेनेंस करने में इस एसेंशियल एलिमेंट का रोल होता है। इवन बफरिंग एक्शन, आप लोग के लिए ये वर्ड नया होगा। बफरिंग एक्शन का मतलब होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट में किसी एसिड के में, किसी सॉल्यूशन में, मान लो सपोज करो ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मैंने, अगर इस सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन में मैंने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाऊं तो कुछ ऐसे मिनरल न्यूट्रिशन होंगे या एसेंशियल एलिमेंट होंगे जो इसके पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, चेंज होने से रोक देगा। ये जो पीएच वैल्यू को रोक दिया, चेंज नहीं होने दिया, मैंने इस सॉल्यूशन में स्मॉल एसिड या स्मॉल बेस, स्मॉल अमाउंट में एसिड या यूं कह लो कि स्मॉल अमाउंट में बेस अगर मिलाते हैं और मिलाने के बावजूद भी इस प्रकार के सॉल्यूशन में कोई भी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है ड्यू टू एसेंशियल एलिमेंट के कारण, तो इसे ही हम कहते हैं बफरिंग एक्शन। ठीक है ना। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में रोल प्ले करता है। और क्या में प्ले करेगा? तो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड को एंजाइम, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, लाइक डीएनए, आरएनए, है ना, ये सब बनाने का काम करता है।
एंजाइम बनाने का काम करता है। कौन? तो जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, और याद रखिएगा टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग लेट अस डिस्कस अबाउट, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे जी? अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट इन डिटेल से एक एक करके हर वो एसेंशियल एलिमेंट के बारे में जानेंगे जिसका प्लांट में क्या रोल है, प्लांट में इस एसेंशियल एलिमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने एसेंशियल एलिमेंट को लिया है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट को ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि प्लांट को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए। तो याद रखना ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन दिस ग्रेटेस्ट अमाउंट, तो प्लांट को सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट में कौन सा मिनरल एलिमेंट चाहिए? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन देखो जी, प्रकृति में हमारे नेचर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन के फॉर्म में, इसके ओरिजिनल फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो प्लांट क्या करता है, इस नाइट्रोजन को मेनली रूप से एब्जॉर्ब करता है, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, सॉइल से, ठीक है। और किस रूप में कर सकता है? तो याद रखना NO2 यानी कि नाइट्राइट के फॉर्म में, और अमोनियम के फॉर्म में, अमोनियम आयन के रूप में ये एब्जॉर्ब करता है। तो यहां से भी आता है क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, प्लांट किस रूप में कर सकता है। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन के रूप में प्लांट इसे अपटेकिंग कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट को रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी हद तक है इस प्लांट को? क्या प्लांट के कुछ हिस्सों को चाहिए नाइट्रोजन? क्या प्लांट के रूट को चाहिए, प्लांट के स्टेम को चाहिए, प्लांट के फ्लावर को चाहिए, प्लांट के लीफ को चाहिए, किस किस पार्ट को चाहिए? तो याद रखना नाइट्रोजन, चूंकि आपने अभी पढ़ा, ये ग्रेटेस्ट अमाउंट में चाहिए प्लांट को। तो मतलब क्या हुआ कि प्लांट में जो नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब करता है, इसकी रिक्वायरमेंट लगभग प्लांट के सभी भागों को जरूरत पड़ती है। प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना बाबू, सभी पार्ट्स को इसकी जरूरत होती है। चाहे आप रूट की बात कर लो, चाहे आप स्टेम की बात कर लो, चाहे आप फ्लावर की बात कर लो, लीफ की बात कर लो, किसी भी प्लांट की किसी भी भाग की बात कर लो, हर पार्ट को जरूरत है। हाँ, ये कह सकते हो कि किसी पार्ट में ज्यादा है, किसी पार्ट में कम है, ठीक है ना। और खास करके तो उस पार्ट में ज्यादा चाहिए, है ना, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आप लोग को बखूबी पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। ये प्लांट का वो टिश्यूज होता है जिसके पास डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसके पास लगातार वो डिवीजन करने में कैपेबल हो, ऐसे टिश्यूज को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसे टिश्यू प्लांट के ग्रोइंग एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे शूट के टिप पोर्शन पे पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा? तो रूट के टिप पोर्शन पे पाया जाएगा। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक एक्टिव सेल में भी इसकी जरूरत होती है। जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है उसको इस प्लांट की जरूरत, इस एलिमेंट की जरूरत ज्यादा होती है। जो सेल मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव है ना, उसको एक्टिव बने रहने के लिए किस न्यूट्रिशन की जरूरत होगी? नाइट्रोजन की जरूरत होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद
अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन में के बारे में देख लिया, नाइट्रोजन जो है किस रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का क्या काम है ना। और आज अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजन का क्या फिजियोलॉजिकल रोल है प्लांट में। प्लांट में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, नाइट्रोजन एलिमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि नाइट्रोजन जो होता है वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है। चाहे आप प्रोटीन की बात कर लें, चाहे आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं न्यूक्लिक एसिड के, चाहे आप डीएनए कहें, है ना, फिर आरएनए। डीएनए एंड आरएनए इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। विटामिन के निर्माण में भी इस नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ तक कि हार्मोन के निर्माण में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। Being a component of such a large number of biomolecules, nitrogen is essential for all types of metabolic activities. कहने का मतलब क्या है कि प्लांट को अपने मतलब कहीं ना कहीं इस एलिमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये क्या है, सच a large number of biomolecules, ठीक है, नाइट्रोजन is the essential for all types of metabolic activities, यानी कि नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है। जितने भी टाइप्स की प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि किसको जी, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, सेल के ग्रोथ में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में भी मदद करता है। कौन, तो नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का फिजियोलॉजिकल रोल है। ये नाइट्रोजन का क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, है ना, वो होगा फास्फोरस। तो अगला एसेंशियल एलिमेंट जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।